यस, हाउ आर यू? फाइन। आप कौन? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा ऐसे आ रहा है। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। रही हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले तू दे। ये जो प्रेस वाले हैं ये आदिवासियों की बात कभी नहीं करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही बात है ना? ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात? हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ नहीं उम्मीद करता। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास अभी भी अंबानी और अडानी के लिए समय है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उनके पास ना समय है ना दिल में जगह है। उद्धव ठाकरे जो है वो अपने बाप की नाजायज नकली संतान है। Somewhere that Guru Nanak ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So इतने बड़े बड़े संत यहाँ दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है। गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में। उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। हाँ मैं दे रही हूँ भैया 1 लीटर। अरे आप? नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? माँ वोट मांगने आए होंगे। झूठा कहीं का। इस बार कौन सा नया वादा लेकर आए हैं आप? आपने हमें 15 लाख सीसीटीवी कैमरा वो चूना लगा दिया। दिए, महिला मार्शल दिए नहीं ना? हाँ, शराब की 400 दुकानों को लाइसेंस जरूर दे दिया आपने। और ऊपर से आप निकले कॉमनवेल्थ घोटाला वालों के भी बाप। हमारी रक्षा करना रहने दीजिए, आपसे ना होगा। सुनिए, मोदी जी से होगा। ये तो ठीक नहीं है। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। स्कूल बनाना तो आसान था, नतीजे लाना बड़े अरे कहना क्या चाहते हो? मुश्किल है। आज अगर कोई मेरे से पूछता है अरविंद जी 7 साल में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया? भाई साहब, हमने बच्चों के 16 लाख बच्चे मेरे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 16 लाख बच्चों की मैंने जिंदगी बना दी। क्या आपको लगता है सीबीआई यूज हो रही है आपकी पार्टी के खिलाफ? मैंने स्वीकार किया और हमारे दल ने स्वीकार किया। सीबीआई किस तरह से यूज डीए के केस में हमेशा किस तरह से यूज हो रही है? अभी तक तो हम लोग सीबीआई में अपना जवाब दे रहे हैं, कोर्ट से लड़ रहे हैं, जो सच्चाई वो सामने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आ जाएगी जब रिपोर्ट आएगी। सरकार कैसे यूज करी है सीबीआई को आपके खिलाफ? जहां तक जो दिखाई दे रहा है मुझे, या जिस तरह का सुनने को, देखने को, या कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई उन्हीं की जांच कर रही है जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दल है। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। अरे सुनो, क्या पता प्रधान खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाया हो। पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, सहानुभूति तो चाहिए, तो खुद ही चलवा लिया हो अपने ऊपर गोली।
का भरोसा सही में चलवा लियो, थोड़ा खपी आदमी तो है। सुरेश की पेंशन नहीं मिल रही आपका नमस्कार, कैसे आप? मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। मेट्रो पेंशन मिल रही है तो वो कह रहे हैं कि उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। वो मजाक सोच रहा है, वो मजाक सोच रहा है। मेट्रो से बोलता हूं, राहुल गांधी जी मेरे साथ बैठे हैं, वो मजाक मत समझो, वो मान नहीं रहा। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਗਜਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। जवाब काहे करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। भैया लोग का भैया मिशन 100 करोड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली, उसके अंदर भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच्ची चीजें दिखा रहे हो। जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। गजब तो विवाद आदमी। मैं तो इतना हैरान रह गया। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि क्या है ना, आज की न्यूज की दुनिया में जो इतना आवाज है, इतना शोरगुल है, उसमें ललन टॉप थोड़ा अलग है और ये मुझे पसंद है। उन्होंने वाकई पत्रकारिता का एक जो नियम होता है उसे निभाया है। तो फिर वो तू क्यों नहीं फॉलो करता उसको? जब अफजल गुरु को फांसी लगने वाली थी, उससे पहले भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, हमने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको ये अपील की थी कि इसको माफ़ किया जाए और इसको फांसी न दी जाए। एक जवान आदमी है, अगर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस है और केस में भी कई ऐसी चीज़ें थी जो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत हाई रिगार्ड है, मगर हमने उस वक्त भी अपील की थी कि उसको माफ़ किया जाना चाहिए। उसके बाद मुफ्ती साहब ने, जब अफजल गुरु को 28 नंबर से उठा के फांसी दी गई, उसको अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वापस नहीं दिया गया, उसके बाद भी मुफ्ती साहब ने बाज़ाब्ता लेटर लिखा कि अफजल गुरु की जो डेड बॉडी है उसको वापस लाया जाना चाहिए। तो इसलिए इसमें हमारा स्टांस कभी चेंज नहीं हुआ है। एस्पा को तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। रिव्यू होना चाहिए, आर्मी को सिविलियन एरिया से वकेट करना चाहिए और रास्ते खुलने चाहिए, जम्मू कश्मीर में डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए। सारी बातें तो उन्होंने एग्री की थी, मगर उसके बाद सब पे अमल तो नहीं हुआ। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो अफजल गुरु की जो डेड बॉडी है उसके मॉडर्न रिमेन्स यहाँ आने चाहिए। कम से कम एक तसल्ली उसके घर वालों को मिलेगी। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। मेरे को ये राजनीति आती नहीं, तोड़ जोड़ की, इसके खिलाफ ये चेहरा चाहिए, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, फिर इसको हराना है इस पार्टी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, एक काम बता दो कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया हो। एक कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना मैं नहीं मानता, चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की, हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, शराब की बात चली है तो अरविंद जी, आपको थोड़ा तो दर्द होता होगा जब कांग्रेस आपको यहाँ पे ठेके की सरकार कहती है, थोड़ा तो चुपता होगा ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? दिल्ली च मां अपने बच्चे नु दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये अरविंद केजरीवाल जी कुछ और नहीं, आपकी बौखलाहट दिखती है, आपका जो कट्टर ईमानदार वाला चेहरे का मुख। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी, मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। कितने हुए?
बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। कांग्रेस कहती है नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, संसद में बोलने नहीं देते। पर जरा ये भी देखिए, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दौरान विपक्षियों का चिल्लाते रहना, उन्हें बोलने ना देना, हूटिंग करना, और सिर्फ सांसद नहीं, खुद राहुल गांधी का इन सब में साथ देना। और ये देखिए, पार्लियामेंट की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए राहुल गांधी सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसा रहे हैं। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन दे दे आप। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। बनाने के लिए लोगों को ये आपको ये प्रतिपक्ष के नेता है। क्या कांग्रेसियों को लोकतंत्र का मतलब भी मालूम? और जरा राज्यसभा का हाल भी देखिए। जैसे ही बस हवा निकल गई। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी पर बोलना शुरू किया, कांग्रेसी सुन नहीं पाए और हाउस छोड़कर चले गए। मुझे पता है कि सच कड़वा होता है, लेकिन आप तो कहते हो कि डरो मत। सच सुनकर खुद ही डर के भाग गए। डरो मत, सच सुनो मत और भाग जाओ। जिस लोकतंत्र की आप लोग दुहाई देते हैं, कम से कम उसका तो मान रख लेते। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक भी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सॉरी, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? कुछ भी जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम। बाबू भाई ऐसा डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। हमारे राहुल गांधी जी को, जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो, से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली